होली की बधाई हो। बधाई हो, वसंत ऋतु की बधाई हो। मधुर शांति। पाप ताप को हर ले, अपनी सत्ता स्फूर्ति चेतना भर ले। उस हरि में हम विश्रांति पा रहे। मधुर शांति। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। जो मुझे प्रीति पूर्वक भजता है उसे मैं बुद्धि योग देता हूं। जिनकी बुद्धि बटी है, बुद्धि में वियोग है, बुद्धि बिखरी है, वे ही नश्वर में सदा सुखी रहने के लिए मजदूरी करके थक जाते, हार जाते। लेकिन जिनकी बुद्धि को योग मिला है वे नश्वर का सत्य उपयोग करते, नश्वर का उपयोग करके सत्य में शांति पाते, सत्य में आनंद पाते, सत्य में माधुर्य पाते, सत्य में सुख पाते और सत्य को मैं जानते। आदमी अपनी बात पर अड़ा हो जाता है, दूसरे की बात, दूसरे की यश, दूसरे का धन, दूसरे का सौंदर्य, दूसरे की चीज उसे इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगती। अगर कहीं है तो ईर्ष्या करता है, अपने पास जो है उसका महत्व लगता है, अपना छोटा सा गुण भी उसे बड़ा लगता है और अपना बड़ा सा दोष भी उसे छोटा लगता है। ये मानवीय मन की कमजोरी है, क्योंकि अपने को वास्तविक में जानता नहीं है। तुच्छ अहम को मैं मानकर, अहम के साथ, शरीर के साथ जुड़कर अपने को विशेष बनाना चाहता है, अपने को सुखी बनाना चाहता है, अपने को सम्मानित बनाना चाहता है, अपने को बड़ा देखना चाहता है। ये तुच्छ शरीर के द्वारा कितना भी कुछ तपस्या करके भी बड़प्पन को बनाने के लिए कितना भी कुछ करे, हिरण्यकश्यप जैसा तो कोई कर भी नहीं सकता। ऐसा घोर तप किया कि महाराज क्या बताएं कि न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न अंदर मरूं न बाहर मरूं, न सुबह मरूं न रात मरूं, न देवता से मरूं न गंधर्व से मरूं, न किन्नर से मरूं, न रोग से मरूं, न बीमारी से मरूं, न पीड़ा से मरूं, न बस जो भी याद आया उन सब से मैं अमर पद का आशीर्वाद पा लिया और फिर श्रेष्ठ होने के लिए लगा। तो ऐहिक चीजें पाकर जो श्रेष्ठ होने के और सुखी होने के होड़ में है, उनके लिए हिरण्यकश्यप प्रतिनिधि। लेकिन श्रेष्ठ में विश्रांति पाकर जो सुखमय होना चाहते हैं उनके लिए प्रहलाद। भगवान ने गीता में कहा, प्रहलादश्च अस्मि दैत्यानाम। दैत्यों में अगर श्रेष्ठ स्वरूप मेरा देखना हो तो मैं प्रहलाद हूँ। हालांकि प्रहलाद तो भगवान कृष्ण के गीता उपदेश के पहले बहुत लाखों वर्ष पहले हो गए, फिर भी भगवान वर्तमान में बोल रहे हैं कि प्रहलादश्च अस्मि दैत्यानाम कालः काले यताम अहम मृगाणाम च मृगेन्द्रो अहम वैनतस्वे च पक्षिणाम। दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ और गणना करने में दिन, सप्ताह, पक्ष, मास, वर्ष, कल्प, युग वो काल में हूँ। पशुओं में सिंह,
में जो वैभव प्रभाव दिखता वो मैं हूँ, और पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। कश्यप की 2 पत्नी दीति से दैत्य पैदा हुए और अदिति से देवता पैदा हुए। तो दैत्य भी उसी पिता की औलाद है जिसके देवता है। ऐसे ही आपके अंदर दैत्य जैसी वृत्ति और देवता जैसी वृत्ति, दोनों वृत्ति के बच्चे पैदा होते विचार, क्योंकि पिता कश्यप है। ऐसे ही पिता आपका परब्रह्म परमात्मा है। तो उसी के निश्रा में उसी की सत्ता से सद और असत विचार, सत और असत कर्म होते हैं। भगवान कहते हैं बृहत साम तथा सामानाम गायत्री छंद सामाहम मासानाम मार्गशीर्षो अहम अमृतानाम कुसुमाकर ऋतुनाम। गाई जाने वाली श्रुतियों में बृहत बड़ा साम वेद और वैदिक छंदों में मैं गायत्री हूँ, और मासों में वर्ष के 12 मासों में मार्गशीर्ष जो अभी गया, लेकिन ऋतुओं में वसंत ऋतु में कुसुमाकरा, वसंत ऋतु में हूँ। न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडी, बिना बरसात के, बिना खाद पानी के, मानो प्रकृति अपने यौवन सौंदर्य और ईश्वरीय आह्लाद का पैगाम देती है। जिस ऋतु में वो कुसुमाकरा, वसंत ऋतु। इसी वसंत ऋतु में होली को उत्सव आता है। होली को उत्सव के पीछे तो बड़े बड़े प्रवचन हो गए हैं, कईयों के महापुरुषों के अपने भी हुए। ये उत्सव दुनिया के तमाम लोग अपने अपने ढंग से इसका नाम थोड़ा बदल के भी मनाते हैं, और हिंदुस्तान में तो पूरा इसका फायदा लिया जाता है। ये ऋतु परिवर्तन उत्सव है, और आपके सप्त रंग, शरीर के सप्त धातु और सप्त रंग विक्षिप्त होंगे, क्योंकि ग्रीष्म पूरा हुआ, शरद पूरा हुआ, अब ग्रीष्म में प्रवेश ही संधि काल है। इन दिनों में कईयों को खांसी और कफ संबंधी कई उपद्रव होते हैं। ये कफ प्रकोपित सीजन मानी जाती है। चैत्र मास में ये उत्सव आता है, न ठंडी न गर्मी, लेकिन ऋतु की संधि काल है। इसमें चेचक, मलेरिया, खसरा, संक्रामक रोग, कीटाणु का उपद्रव होता है। तो होली जलाकर मानो सामूहिक रात्रि को, संध्या को सामूहिक कीटाणुओं से, उपद्रवी जीवों से जान छुड़ाना, और दिवस को होली खेलकर आपके शरीर के सप्त रंगों में उपद्रव ना हो, सप्त धातुओं में उपद्रव ना हो, और आप गर्मी को अच्छी तरह से पचा सके, झेल सके। इसलिए पलाश के फूलों से होली खेली जाती थी। सिंगोड़े के आटे में सुगंधित द्रव्य, अबीर, स्निग्ध चंदन, गुलाल, पलाश के फूल आदि मिलाकर उपटन आदि से भी और अलग अलग ढंग से, अलग अलग रंगों से होली खेली जाती थी, जिससे आपके शरीर के सप्त धातु, सप्त रंग तो संतुलित रहे। साथ साथ में आपका कूदना, फांदना, उछलना, कूदना, हुइशो हाय करना ये भी आवश्यक है कि पुराना कफ जिस नाड़ियों में जमा है और आगे चलकर सूख जाएगा तो कैंसर बनेगा, दबा रहेगा तो दर्द होगा, उसको भी पसार होने के लिए पिघलने का अवसर। फिर होली जलाकर
फेरे फेरे जाते ताकि आपके शरीर को एक प्रकार की वो भी विशेष गर्मी, वातावरण से भी थोड़ी अधिक गर्मी मिल जाए, ताकि कहीं भी कहीं रुका हुआ हो कफ आदि कचरा तो पिघले। ये चैत्र मास की बड़ी भारी महिमा है। ये चैत्र मास प्राचीन काल में पद्म पुराण में वर्णन आता है कि चैत्र मास से जगत ब्रह्मा सरसर्जक का प्रथम है। चैत्र मास के प्रथम दिन ब्रह्मा ने सृष्टि रचना की। तो ये सृष्टि रचना का प्रथम दिवस है और भगवान नारायण ने अवतार लेकर, मत्स्य अवतार लेकर धरती को जब स्थापित किया, वो भी चैत्र मास का प्रथम दिन था। ये मत्स्य अवतार की कथाएं और भी देशों में अलग अलग नामों से अलग अलग हिसाब से मिलती है, अर्थात वैदिक संस्कृति मूल है और यहाँ से गए लोगों ने उस संस्कृति का सत्य फैलाया और अभी भी वहाँ परंपराओं में फेरफार होकर मत्स्य अवतार की प्राचीन कहानियाँ, कथाएं और उत्सवों का महत्व मिलता है। चैत्रे मासे जगत ब्रह्म ससर्जः प्रथमे हनि, ब्रह्म पुराण में है। और चैत्र कृष्ण प्रतिपदा नव संवत अर्थात होली के दिन, होली का दहन जब होता है तो कई लोग नया दिवस उसके बाद अर्थात संवत जलाई, पुराना साल पूरा हो गया, चल गया, अब नए सिरे से होली को उत्सव रंग बेरंगी उत्सव में आपके रंग बेरंगी भावों को एक साथ सामाजिकरण मिल जाता है। इनकम टैक्स ऑफिसर हो, कमिश्नर हो, लेकिन गरीब से गरीब आदमी आज उससे भी इनकम टैक्स वसूल कर सकता है। पैसा रखो नहीं तो रंग की पिचकारी तैयार है। होली बड़े से बड़ा अपने को चतुर और सियाना मानने वाले को भी आज उसके चतुराई और अहम की मखौल उड़ाने की छूट है। कई जगह पर रुपया चिपका देते फिर छुप जाते बच्चे, और सियाना चतुर उठाता तो रुपया निकलता नहीं चिपका हुआ, तो फिर वो शोरगुल होए 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 करते, वो बेचारा लज्जित होते हुए फिर उसकी लज्जा हास्य में बदल जाती कि ये इनाम है माया का, हाथ में आने वाली नहीं यहीं रहने वाली, कहाँ अपनी अक्ल खर्च कर रहा है बाबू। ये उत्सव बहुआयामी है, न जाने किस किस ढंग से इस जीव को अपनी सच्चाई के तरफ उत्साहित कर देता है, स्वास्थ्य के तरफ उत्साहित कर देता है और सामाजिक मेलझोल के तरफ उत्साहित कर देता है। मन मोटाव जो हो गया भाई, अब भूल जाओ, आज तो होली है। अब 6 आदमी के बीच आपका प्रतिद्वंदी भी है, तो क्या आप 6 को अलग अलग करके छांटोगे कि साथ में को भी छांट दोगे? और छांट दोगे तो वो चुप रहेगा, वो भी हंस पड़ेगा, उसका भी थोड़ा अहम का, भप्पू का पाला टूटने की संभावना है। जो हो गया भाई, कच्ची पक्की बात, मेरी तेरी गलती, होली होली बीत गई सो बीत गई। अपने चित्त में राग को या द्वेष को स्थान देकर आप अपना चित्त मलिन न करें, चित्त को निर्मल बनाइए, क्योंकि इसका मूल स्थान निर्मल परमात्मा आत्मा है। मल तो राग और द्वेष और जगत की तुच्छता को महत्व देते हैं, तभी मल आता है कि मेरा दुकान, मेरा मकान, मेरी इज्जत। अब तेरे एक बूंद के, पिता के एक बूंद के और माता के एमसी के मिश्रण का तेरे इस अहम की कीमत ही क्या है? तेरे वास्तविक आत्मा की महिमा जान तो तू प्रहलाद है, नहीं तो हिरण्याकश्यपु जैसा राज्य, हिरण्याकश्यपु जैसी सत्ता, हिरण्याकश्यपु जैसे वरदान मिलने के बाद भी संसार में चैन नहीं पड़ता है और बिखर जाता है। जो कुछ मिला है वो सब छूटने वाला है।
परमात्मा मिलता नहीं है। परमात्मा तो अपना आत्मा है और परमात्मा के सिवाय जो भी मिलेगा थोड़े दिन के बाद बिखर जाएगा। पत्नी हो, पति हो, दोस्त हो, कुर्सी हो, पद हो, जो भी आपको मिलता है वो थोड़े दिन के लिए। ये उत्सव से जान लो कि ये थोड़े दिन के लिए है। उसको सत्य को जानने के लिए उपयोग करो, सत उपयोग करो, बुद्धि का सदुपयोग करो, मन का सदुपयोग करो, धन का सदुपयोग करो, शरीर का सदुपयोग करो, ताकि इस असत संसार में तुम्हारी हिरण्याकश्यपु जैसी हालत ना हो, तुम्हारी प्रहलाद जैसी पवित्र गति हो जाए। उपसर्ग है जो सहज में आह्लादित रहे, सहज में ही सुखी रहे, जिसे सुख बाहर खोजना ना पड़े, ढूंढना ना पड़े, सुख के लिए भीख न मांगनी पड़े, अपना सुख स्वरूप सहज। जैसे शिव जी है शंकर सहज स्वरूप संभारा, बस थोड़ा सा अपने आत्मा में है। अब पति पत्नी का संबंध है, सती जाना चाहती है, जाना उचित तो नहीं लेकिन अब जाना चाहती तो जाए, इसमें हमारा क्या। हठ आग्रह दुराग्रह ही संसार में अपने अपने अहम वालों को अपना अपना हठ होता है, आग्रह होता है। इसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, इसने ये ठीक नहीं किया, इसने ये ठीक नहीं किया। तो अपनी खोपड़ी में जो ठीक लगता है उसको ही पकड़ रखे और दूसरों को उसके अनुसार ढालने का दुराग्रह रखे तो हिरण्याकश्यप, और जो उचित है वो बता दे, फिर करे तो मंगल होगा, नहीं करे तो अपने आप सबक सीखेगा। किसी संत पुरुषों ने और कबीर जी ने भी गाया होली के बारे में, पाप कपट मल विक्षिप आवरण, पांचों दोष तजोरी। हे मेरी मति, देह को मैं मानने की गलती करेगी तो पाप कपट विषय विकार के चक्कर में पड़ेगी। पाप कपट मल विक्षेप आवरण, पांचों दोष तजोरी। अनुभव गुलाल की भर कर झेली, प्रेम विवेक री चोरी। दृढ़ का ढोल दया का डंडा, दृढ़ का ढोल दया का डंडा, अचरज तान लखोरी। जुगती झांझ बजे छिम छिम, मन भर फाग कचोरी। गालो होली कर लो होली, विषय विकारों की होली रे। ए सखी, हे बुद्धि, हे मेरी सखी, निज आनंद में खेलो होरी। विषय विकार मिट जाए सारा, कटे 84 की डोरी। पाप कपट मल विक्षेप आवरण, पांचों दोष तजोरी। खेलो होरी होरी, होरी खेले संत मतवाला। आवागमन का धोखा मिट गया, पिया गुरु का प्याला। दया धर्म की भरी पिचकारी, ज्ञान गुलाल रंग डारा। दया धर्म की भरी पिचकारी, ज्ञान गुलाल रंग डारा। हो गई मेहर मेरे सतगुरु की, तोड़ा ब्रह्म का जाला। सखी निज आनंद में खेलो होरी, विषय विकार मिट जाए सारा, कटे 84 की डोरी। खेलो खेलो होरी। शम, शम माना इंद्रियों को रोकना, दम माना मन को गलत जगह से रोकना। शम दम साधी स्वरो, शम दम साधी स्वरो दयाला। छोड़ा जगत जंजाला, भागा ब्रह्म भगवत। जब दर्श हुआ हरि मतवाला, पाप कपट को दूर हटाया, सत्य सुकृत कर डाला। गुरु गम शब्द हृदय में धारा, उर में हुआ उजाला। सखी रे निज आनंद में खेरो होरी, विषय विकार मिटाई जाए सारे, कटे 84 की डोरी। खेले होरी।